यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी मैं इसको क्लियर कर लूँ, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जनरली ज़्यादा समय लगता है इसमें। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनका जो तरीका होता है, अप्रोच होता है ना, वो थोड़ा गलत हो जाता है। जैसे कि वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे और वो 6-7 महीने तक पूरा एंजॉय करके पूरे तरीके से पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा उसने आंसर राइटिंग ही नहीं किया है, फिर उसके लिए फिर आंसर राइटिंग करेंगे, टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ा है, तो इस तरीके से उनको काफ़ी समय लगता है। तो अगर आप सिर्फ अपने उसी इंटेलेक्ट पे जिस पे आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बदल देना, तो आप काफ़ी समय बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, तो मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल में क्या करता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साथ साथ उसके क्वेश्चंस देता हूँ कि आप इस पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो देन यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, और अगर आप वो आंसर कर रहे हो तो उसको इवेलुएट भी कोई कर दे कि हाँ आपने सही लिखा कि नहीं, तो वो फीडबैकिंग अगर अच्छा होगा तो फिर उस फीडबैक के लाइट में फिर से आप पढ़ोगे। लेकिन जनरली कोचिंग में क्या होता है, वो जल्दी जल्दी क्लासेस होती हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर क्या होता है बैकलॉग में होता है कि वो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और अंततः क्या होता है वो बाद में करने के चक्कर में कुछ होता नहीं है ढंग से। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा कोचिंग ज्वाइन करिए जहाँ पेस भी ठीक हो, आप क्वेश्चंस इंश्योर करिए कि आपको मिलता हो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, और उसको इवैल्यूएशन करके फीडबैक भी मिलता हो। अगर ऐसा कोचिंग है और उसके बाद थोड़े से करेक्शनल तो आपको है ना कि अगर 7 दिन क्लास करेंगे तो आप कब पढ़ेंगे आप उस चीज़ को। तो इसलिए एक समय में बहुत सारा लोड नहीं लेना चाहिए। जनरली जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो अवॉइड करना चाहिए कि जीएस का भी ज्वाइन कर लें। एक्चुअली क्यों होता है कि दिल्ली में आकर लोग कोचिंग करते हैं ना, तो उनको ये रहता है कि मतलब जल्दी जल्दी हो जाए फिर हम वापस जाएँ। हालांकि जाते बहुत कम लोग हैं, जो कम्पिटेंट लोग हैं वो यहीं लगे रहते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप एक बार ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जीएस की तैयारी तो चलती रहेगी, ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि एक साथ नहीं ज्वाइन करें, दोनों को आगे पीछे करके ज्वाइन करें, और ऐसे कोचिंग ज्वाइन करें जिसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, डिस्कशन भी हो, पीवाईक्यू वगैरह का, आपका टेस्ट पे फीडबैक भी मिले, और आपको पढ़ने का थोड़ा टाइम भी मिल जाए कि आप फीडबैक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बैक टू बैक वाली क्लासेस नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टफ्ड क्लासेस नहीं करनी चाहिए, और जहाँ पे मेंटरिंग होती है, जहाँ पे आपको टाइम, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और ऑप्शनल के लिए खास करके तो ज़रूर क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका न्यू है, ऑप्शनल है, इवन इफ कि आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है कॉलेज में, और लेकिन आप देखेंगे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम और कॉलेज के एग्ज़ाम में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे 17-18 क्वेश्चंस को आप जल्दी से आंसर करते हो, प्रिसाइजली आंसर करते हो, वैसा कॉलेज में नहीं होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।